देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है और विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मैं देख रहा था हरदोई के अंदर, हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,15,000 परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है। अनुमान करिए इतने गरीब परिवारों को इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी 75 वर्षों तक, 70-75 वर्षों तक कर क्या रहे थे? लेकिन गरीब को आवास नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, उनको कोई सुविधा नहीं दे पाए थे। आयुष्मान का कार्ड मैं भी देख रहा था। आयुष्मान का कार्ड जब मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं
और मैं भी देख रहा था एक बहन जी को जब उन्हें आयुष्मान का कार्ड मिला, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी कि अगर कभी दुर्भाग्य से कोई बीमार हुआ परिवार में, ये कार्ड उसमें उनका संबल बनेगा। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे? पिछली सरकारें कर क्या रही थी? क्या कांग्रेस कर रही थी 60 वर्षों तक? क्या समाजवादी पार्टी कर रही थी जब कई बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ? इसका मतलब इनको विकास से कोई मतलब नहीं था। ये प्रदेश में केवल अपने परिवार का विकास करने के लिए आए थे। इनको जनता जनार्दन के विकास से कोई मतलब नहीं था। और आज तो विकास भी है और विरासत भी है। गरीब को राशन मिल रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लखपति दीदी की जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। महिलाओं को विकास के साथ अधिक से अधिक भागीदार बनाना पड़ेगा। नौजवानों को उनके स्केल को स्पीड और स्किल के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम कर पाएंगे तो 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही तो सपना था देश की आजादी के इन अमर सेनानियों का, यही सपना था। यही तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, यही तो कहते थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, यही तो ठाकुर रोशन सिंह कहते थे, और यही अस्फाउल्लाह खां कहते थे। बहनों और भाइयों, अमर सेनानियों का यही गान था। भारत माता के वैभव को चरम तक पहुंचाने के लिए, भारत माता के विकास को ध्यान में रख करके जो रोड मैप आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है, इसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। और इसलिए आवास भी है, शौचालय भी है, दवा के लिए आयुष्मान का कार्ड है, कमाई के लिए रोजगार की व्यवस्था भी है। और अभी सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हम लोग सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य भी करेंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे।